पंचम सर्ग। समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रहों से रहित, श्रेष्ठ गुणों की संपदा से युक्त, सबसे महान, जगत के वंदनीय और विद्या के समुद्र परमेष्ठियों को मैं नमस्कार करता हूँ। इसके अनंतर ये सूर्यमित्र मुनिराज ग्राम, नगर, खेत, वन आदि में अपने गुरु के साथ विहार करते हुए चंपापुर आए। यह चंपा नगरी या चंपापुर वासुपूज्य भगवान की निर्वाण भूमि है, जिसकी स्तुति, प्रदक्षिणा व नमस्कार करके आचार्य महाराज के साथ निर्वाण भक्ति का पाठ किया। वासुपूज्य स्वामी के गुणों के समूह और निर्वाण लाभ की भावना से जो इन सूर्यमित्र महात्मा महामुनि के परिणामों में विशुद्धि आई, उससे अज्ञान रूपी अंधकार का नाशक, तीन लोक के पदार्थों का प्रकाश करने वाला उत्तम अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया। वास्तव में जो निष्प्रह होते हैं, उनके सारी अभीष्ट रिद्धियां तपश्चरण के प्रभाव से स्वयमेव प्रकट हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री सुधर्माचार्य ने इन सूर्यमित्र मुनिराज को ज्ञान विज्ञान से संपन्न, गुणों के सागर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से विशुद्ध आत्मा वाले, संघ का भार उठाने में समर्थ, महान तपस्वी, महान तेजस्वी, महाध्यानी, महाव्रती, महान जितेंद्रिय, महान शीलयुक्त, महान योगी, महान हृदय वाले, संसार के प्राणियों का हित चाहने वाले, जगत को सुखी करने में समर्थ, निष्प्रह, संपूर्ण, अन्य शिष्यों के गुणों से बड़े जानकर समस्त संघ की साक्षी पूर्वक आचार्य पद देकर आप एकल विहारी हो गए। अब ये सुधर्म स्वामी आचार्य पद के झंझट से हटकर घोरातिघोर तपश्चरण करते हुए नाना प्रकार के देशों, नगरों और ग्राम आदि में विहार करते हुए ध्यानाध्ययन में तत्पर, प्रमादहीन, जितेंद्रिय, धीर वीर, मौन व्रतधारी, महान आत्मा, महामुनि वाराणसी नगर पहुँचे। उसके बाहर के स्थान पर प्रासुक निर्जन स्वच्छ स्थान पर हर्षपूर्वक आत्मध्यान के साथ योग साधन किया। आत्मध्यान और योग साधन के योग से मोक्ष मार्ग में ले जाने वाली छपक श्रेणी मांडकर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन चार घातिया कर्मों को नष्ट कर मुक्ति रूपी लक्ष्मी के सुख के लिए दर्पण के समान 9 केवल लब्धियों के साथ केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान होते ही इंद्रादि देवों ने पूजा की और वहीं पर संपूर्ण अघातिया कर्मों को भी नष्ट कर शरीर त्याग कर दिया और अनंत सुख के सागर, समस्त लोक के अग्रभाग में स्थित नित्य गुणों के खान श्री सुधर्म स्वामी ने निर्वाण को प्राप्त किया। अब सूर्यमित्र आचार्य ने भव्य जीवों के कल्याण के लिए धर्मोपदेश आदि देते हुए, धर्म प्रभावना करते हुए, ईर्यापत शुद्धि से अनेक स्थानों में विहार करते एक दिन कौशाम्बी नगरी में आहार के लिए प्रवेश किया। सो इनके गृहस्थावस्था के भांजे तथा शिष्य अग्निभूति ने संपूर्ण परिग्रहों से रहित निर्ग्रंथ अवस्था में देख दुर्लभ धरोहर की तरह परमानंद को प्राप्त हो 3 बार तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध, यह कहकर उनको पड़गाहा और नवदा भक्ति पूर्वक दाता के 7 गुणों से युक्त हो अग्निभूति ने विधि पूर्वक ज्ञान की वृद्धि करने वाला प्रासुक, सरस और मधुर आहार देकर परम प्रसन्नता प्राप्त की। जब वीतरागी महामुनि श्री सूर्यमित्र आचार्य आहार ग्रहण करके आत्मध्यान के लिए जाने लगे तो अग्निभूति ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, वायुभूति मेरा भाई क्रोध, मायाचार आदि अनाचार करता हुआ धन पैदा करता है और आपकी निंदा भी करता रहता है। सो उस दुष्ट को घर जाकर उसे आप समझाइए, क्योंकि 3 जगत के जीवों को समझाकर मार्ग में लगाने के लिए आप ही समर्थ हैं। आचार्य महाराज ने कहा कि उसके पास जाना अभी ठीक नहीं, क्योंकि वह स्वभाव से ही कठोर परिणाम वाला है। सो हमें देखकर ही वह निंदादि द्वारा दुर्धर पाप का बंध करेगा, जिससे वह चिरकाल तक दुखी होता हुआ दुर्गति में भ्रमण करता रहेगा।
आचार्य महाराज की बात सुनकर अग्निभूति ने कहा कि स्वामिन, मेरे अनुरोध से ही आपको उसके पास चलना और समझाना चाहिए, और सिर्फ होनहार होगा वैसा हो जाएगा। अग्निभूति की यह बात सुन जगत के कल्याण के लिए सदैव तैयार रहने वाले, सबके साथ समान भाव रखने वाले आचार्य महाराज अग्निभूति के आग्रह से उसके साथ वायुभूति के पास चले गए। वायुभूति पापी ने पाप के उदय से उन्हें देखकर मुनि जानकर कटुक और खोटे वचनों से क्रोधित हो उनकी बड़ी भारी निंदा की और कहा कि तू वही पुराना दुष्ट क्रूर कंजूस ब्राह्मण है जिसने हम दोनों से भीख मंगवाई थी और अब नग्न हो गया है, इत्यादि कटु वाक्यों से महामुनि की निंदा करके अशुभ तिर्यंच गति को बांध लिया। सो ठीक ही है कि जिसका जैसा शुभ या अशुभ होनहार होता है वैसी ही उसको सारी सामग्री मिल जाती है। सूर्यमित्र आचार्य महान योगी थे, क्षमादि गुणों के धारक थे। सो समता भाव की अधिक वृद्धि के लिए जो उसने निंदा करके आक्रोश परिशह दी थी उसे सहते हुए वे वन को चले गए। जब वायुभूति ने इस प्रकार मुनिराज आचार्य की निंदा की तो अग्निभूति को बड़ा ही दुख हुआ। उसने हृदय में संवेग धारण कर विचार किया कि यह दुष्ट बुद्धि पाप के उदय से कैसा महान पापी है जिसने इन महामुनि की अपने ही को दुर्गति देने वाली निंदा की, अथवा दोष भी क्या है। वास्तव में तो मैं ही पापी हूँ जो मैं इनको जबरदस्ती वायुभूति के पास ले गया। हालांकि भविष्य के ज्ञान के कारण ये नहीं जा रहे थे, इसलिए मुनि निंदा से जो पाप लगा है उसका मैं भी भागी हूँ, क्योंकि कृत, कारित और अनुमोदना इन तीनों से बराबर ही पाप अथवा पुण्य का बंध होता है। अब मुझे इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, जो यही है कि इस पाप की विशुद्धि के लिए जेल के समान घर को और शत्रुओं के समान बंधुजनों को छोड़कर संयम धारण करूं। उस भाई से मुझे क्या लाभ है जो अपने गुरु की ही निंदा करता हो, अथवा उस घर या कुटुंब से क्या करना है जिनसे अशुभ कर्मों का आश्रव होता हो। अरिहंत भगवान, मुनि तथा शास्त्रों की भक्ति के समान कोई उत्तम धर्म नहीं, और इनकी निंदा के अतिरिक्त नरक में पहुंचाने वाला कोई पाप नहीं। इस घटना तथा इस विचार से उस पुण्यात्मा के हृदय में वैराग्य भाव और भी दूना हो गया। इस अग्निभूति ने अब इस संसार के भोगों से वैराग्य धारण कर गृहस्थाश्रम को शत्रु के समान समझकर तज दिया। अंतरंग एवं बहिरंग परिग्रह को छोड़ और देवों के भी दुर्लभ महाव्रतों को मन वचन काय की शुद्धि से धारण किया, जो कि किसी सौभाग्य से ही प्राप्त होते हैं। अग्निभूति महाव्रतों के धारणार्थ जब वन को चला गया तो उसकी भार्या सोमदत्ता को बड़ा दुख हुआ। वह उदास होकर वायुभूति के पास गई और शोक की शांति के लिए उससे कहा कि तुमने दुष्टता से महामुनि की जो निंदा की उससे मेरा पति हृदय में वैरागी हो दीक्षित हो गया है। जब तक ये बातें किसी को मालूम ना पड़े तब तक अपना कर्तव्य है कि हम सब चलकर उनको समझा कर ले आवें। यदि हमने देर की तो फिर लाना असंभव हो जाएगा। सोमदत्ता की बात सुनकर वायुभूति को बड़ा क्रोध आया और उसने क्रोध में अंधे हो अपनी भौजाई के मुंह पर लात मारी। इस तरह की मार फटकार से सोमदत्ता को भी अपना और दूसरे का नाश करने वाला क्रोध आया, जिससे उसने निंदनीय कर्म कराने वाला जगत में निंदे निदान बंद किया और कहा कि मैं असमर्थ अबला हूँ, सो इस समय तो अपराध के फलस्वरूप तेरा कुछ भी बिगाड़ मैं कर नहीं सकती, किंतु अगले जन्म में मैं ऐसी बनूंगी जो तेरे पांवों को तोड़ तोड़ कर खाऊंगी, यह निश्चय समझना। सो ठीक ही है, दुर्बुद्धि जब क्रोध से अंधे हो जाते हैं तब हानि लाभ कुछ नहीं देखते। इसलिए बुद्धिमानों को चाहिए कि दोनों लोग बिगाड़ने वाले, धर्म और कल्याण को नष्ट करने वाले इस क्रोध को क्षमारूपी बाणों से नष्ट करना चाहिए। वायुभूति भी उस मुनिनिंदा की घटना के 7वें दिन ही महान पाप के उदय से उदंबर कुष्ठ से पीड़ित हो गया। इस तरह वह वायुभूति महान दुखी हो गया। सो ठीक ही है, महान पापों के संचय से पराभव की तो क्या बात, इस भव में भी महान क्लेशों और दुखों को
वे मूर्ख पापी भोगते हैं। वह वायुभूति विद्वान महाकुष्ठ नामक महान व्याधि से अत्यंत पीड़ा को भोग आर्त ध्यान पूर्वक मर गया और उसी नगरी में गधी हो गया। सो ठीक ही है, देवशास्त्र गुरु और धर्मात्माओं की निंदा करने वालों की ऐसी ही दुर्गति होती है। ऐसे लोगों का वर्तमान, होने वाला भविष्य तथा अतीत का सारा शुभ व सुख पाप से नष्ट हो जाता है। इसलिए यह जानकर चाहे प्राण ही चले जाएं, किंतु कभी भी निर्दोष अरिहंत भगवान, गुरु, मुनिराज, श्रावक तथा धर्मात्माओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस गधी ने भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि के अनेकों दुखों को सहन किया। पाप के उदय से थोड़ी ही आयु में गधी दुख से भरी हुई पर्याय से भी छूटकर उसी नगर में शूकरी हो गई, जो कि गधी की पर्याय से भी निम्न थी। उस शूकरी की पर्याय में भी उसने भूख आदि महान दुख तथा जनता से ताड़न मारन आदि सहकर किसी मालिक के न होने से सर्वथा पराधीन व अत्यंत कष्टों के साथ संक्लिष्टता से मर गई। और इसी चंपा नगरी में विकराल, भयंकर मुंह वाली, क्रूर, दुख से व्याकुल चांडाल के घर में कुक्कुरी हुई। इस पर्याय में भी भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि अनेक कष्ट भोगकर अत्यंत क्लेशपूर्वक मरण कर उसी चांडाल के घर कौशाम्बी नाम की चांडली के गर्भ से अंधी, दुर्गंधि से युक्त अत्यंत कुरूप चांडाली हुई। यह सब मुनि निंदा जनित पाप का उदय था। किसी समय धर्म ध्यान परायण सूर्यमित्र और अग्निभूति मुनिराज भूमंडल पर विहार करते करते वहां आ गए। सूर्यमित्र मुनिराज के तो उपवास था, सो वह तो वहीं वन में ठहर गए, किंतु अग्निभूति मुनिराज शरीर की स्थिति के अर्थ आहार के लिए वन से चंपा नगरी में आए। उन्होंने मार्ग में जाते हुए बहुत वृक्षों के मध्य धूल में सने हुए वस्त्रों से युक्त जामुन के वृक्ष के नीचे खड़ी हुई उस दुख से पीड़ित चांडाली को देखा। उस चांडाली को देखते ही वे अग्निभूति महामुनिराज भी कुछ दुखी हो गए और स्नेह तथा दुख से उनकी आंखों में आंसू आ गए। श्री अग्निभूति महाराज उस चांडाली को देखने से अपनी ऐसी अवस्था देख वन को वापस लौट गई। श्री अग्निभूति मुनिराज ने अपने गुरु महाराज को नमस्कार कर पूछा कि महाज्ञान के धारण करने वाले गुरु महाराज, चांडाली को देखने से मुझे शोक क्यों हुआ? मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? इन शोक आदि दुखों के होने का क्या कारण है? सो कृपा करके मुझे बतलाइए। अग्निभूति मुनिराज के इस प्रश्न को सुन गुरु महाराज श्री सूर्यमित्र मुनिराज बोले कि धीमान, यह चांडाली तुम्हारे भाई वायुभूति का ही जीव है। इसने मेरी निंदा की थी। उसी निंदाजनित पाप से वायुभूति पर्याय में भी महान कुष्ठ व्याधि के दुख भोगे और मरकर अनेक तिर्यंच गति में रुलकर जगत में निंदनीय नेत्रहीन कुरूपा चांडाली हुआ है। पुराने जन्म के स्नेह संबंध से यह शोक और दुख तुमको हुआ है। प्राणियों के भव भव में स्नेह और बैर के भाव प्रकट होते रहते हैं। अग्निभूते, तुम एक बात और भी सुनो, और वह यह है कि तुम्हारे भाई वायुभूति के जीव की आसन्न भव्यता बहुत निकट है, अर्थात आ ही गई है। इसका मरण आज ही होने वाला है। सो तुम वापस जाओ और उसे संबोधन देकर युक्तिपूर्ण वाक्यों से उसके कल्याण के लिए उसे व्रतपूर्वक संन्यास ग्रहण कराओ। श्री गुरु महाराज के ये वाक्य सुनकर परोपकारी अग्निभूति महामुनि ने शीघ्र ही वहां जाकर उत्तम वाणी द्वारा संबोधते हुए कहा, बेटी, तू देवशास्त्र गुरु की निंदा के पाप से तिर्यंच गति के दुख भोग कर अब इस नीच कुल में पैदा होकर महान दुख भोग रही है। इसलिए तू पाप को नष्ट करने के लिए अब धर्म को ग्रहण कर। उस धर्म की सिद्धि के लिए मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फलों को त्याग कर खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय इन 4 प्रकार के आहार के त्याग कर दे। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत,
और 4 शिक्षा व्रत ग्रहण कर ले और तू मेरा कहना मानकर संन्यास ले ले, क्योंकि तेरा आज ही मरण होने वाला है। इसलिए अब तो अपने कल्याण के लिए मैंने जो कहा है सो शीघ्र कर। उस चांडाली ने भी श्री अग्निभूति मुनिराज के वचन से वैसा ही करके व्रत ग्रहण किए और भोजन पान आदि का त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। इसी समय इस नागशर्मा ब्राह्मण की स्त्री त्रिदेवी पुत्री की प्राप्ति की इच्छा से उत्सव सहित इन नागों को पूजन के लिए आई। सो उसी मार्ग से जा रही थी कि वायुभूति के जीव उस चांडाली ने, जिसने कि अग्निभूति मुनिराज के उपदेश से व्रत पूर्वक संन्यास धारण किया था, गाजे बाजे आदि की आवाज सुन यही निदान किया कि मैंने जो व्रत पूर्वक संन्यास लिया है उसके फल से इस नागशर्मा की स्त्री त्रिदेवी के कन्या हो जाऊं और दूसरी गति नहीं पाऊं। जैसे कोई मूर्ख रत्न देकर कांच लेना चाहे, ऐरावत हाथी बेचकर गधा खरीदना चाहे, सुवर्ण के बदले लोहे का टुकड़ा लेना चाहे, वैसे ही उस ज्ञानहीन ने स्वर्ग की संपदा के देने वाले संन्यास और व्रत से इस प्रकार का निदान किया। सो यह सब कुछ कुबुद्धि का ही फल है। जिस व्रत पूर्वक संन्यास धारण करने से स्वर्ग और परंपरा से मोक्ष तक की प्राप्ति होती है, उससे इसने उस त्रिदेवी के गर्भ से स्त्री पर्याय में कन्या होने की इच्छा की। सो इस निदान बंध से वह चांडाली मरकर नागश्री कन्या के रूप में उत्पन्न हुई है, परंतु उसमें व्रत संस्कार की वासना थी, जिससे अब भी इसने व्रत ग्रहण किए हैं। सो यही नागश्री आज यहाँ नाग पूजन हेतु आई थी। हम दोनों सूर्यमित्र और अग्निभूति ने इसे व्रत ग्रहण करा दिए हैं। वायुभूति का जीव पर्याय भोग कर यह नागश्री हुआ है। वे श्री सूर्यमित्र मुनि महाराज श्री चंद्रवाहन राजा से कहते हैं कि राजन, मनुष्य अपने पाप से ही दुर्गतियों में भ्रमण करते हैं और धर्म से उत्तम गति में जाते हैं, एवं पुण्य पाप रूप दोनों प्रकार के परिणामों तथा आचरण से मध्यम गति यानी मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। धर्म से ही धर्मात्मा लोग इंद्र, अहमिंद्र के उत्तम पद प्राप्त करते हैं और पापी लोग पाप के फल से नरक व तिर्यंच गति प्राप्त करते हैं। 3 जगत के स्वामी तीर्थंकर भगवान की संपूर्ण संपदा भी धर्म से ही मिलती है और दुर्बुद्धि लोग पाप से दरिद्रता जैसा महान पाप का फल भोगते हैं। हे राजन, 3 लोक में जितने भी कल्याण और सुख के साधन हैं, वे सब धर्म से ही प्राप्त होते हैं और पापी लोग पाप से ही समस्त दुखों का समूह प्राप्त कर लेते हैं। धर्म से ही जिनेंद्र भगवान आदि पुरुषोत्तम होते हैं और पाप से नौकर चाकर, गरीब और भिखारी बनते हैं। चाहे वो कोई वस्तु कितनी ही दूर और दुर्लभ हो, किंतु अपने को इष्ट हो तो वह तीनों लोकों में कहीं भी हो धर्म से प्राप्त हो जाती है और पाप से हथेली में आई हुई वस्तु भी चली जाती है। इस प्रकार धर्म से चतुर विद्वान लोग महान सद्गति को पाते हैं और पापी कुगतियों में रुला करते हैं, जो कि सब दुखों की खान होती है। यह विश्वास कर विद्वानों को चाहिए कि धर्म का पालन करें, जो कि समस्त सुख समृद्धि और मोक्ष का साधन है, और पाप कार्यों को मन वचन काय की विशुद्धि पूर्वक छोड़ें। धर्म ही ऐसा साधन है जो देव, नरेंद्र, देवेंद्र आदि पदों का देने वाला है। इसलिए मैं धर्म का सेवन करने वाला हूँ। मैं धर्म का आचरण करता हूँ और धर्म के लिए तप ही करता हूँ। धर्म के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका मैं सहारा ले सकूं। इसलिए धर्म के गुणों का ही मैं सेवन करता हूँ। मैं धर्म में चित्त लगाता हूँ। इसलिए हे धर्म, मेरे संसार भय को दूर करो। इस प्रकार सुकुमार चरित्र में नागश्री के पूर्व भवों का वर्णन करने वाला 5वां सर्ग समाप्त हुआ।